नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप कुंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सुखी होंगे। युद्ध की जो विभीषिका है वो डराने वाली बात है। युद्ध एक त्रासदी है, लेकिन कई लोग इस बात को समझते नहीं हैं। कई लोग सच्चाई के लिए युद्ध करते हैं, खून बहता है। कई लोग दूसरों पर कब्जा करने के लिए, दूसरों को डोमिनेट करने के लिए युद्ध करते हैं। यही बात है जो ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में है। इजराइल जैसे भी बना है वो तो अब पूरा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र है, राष्ट्र संघ का, यूएन असेंबली का, लेकिन ईरान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि हम पूरा इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं, कि उनका मकसद ही है कि इजराइल को समाप्त करना, यहूदियों का नाम निशान मिटाना। इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। किसी हद तक जाने का मतलब ये है कि अपनी जो जनता है किसी भी परेशानी में डाल सकते हैं। यही बात ईरान के साथ है। 7 अक्टूबर 2023 को जो त्रासदी घटना इजराइल के साथ पेश आई वो तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। तो उसके बाद इजराइल ने हमास को समाप्त करने के लिए बमबारी की गाज़ा में, और बहुत लोग मारे गए, जो कि एक दुखद है। लेकिन मुसीबत ये है कि जो अस्पताल था, अस्पताल के नीचे हमास के कार्यकर्ताओं ने बंकर बनाए थे। जो राहत सामग्री विदेशों से आती थी वो आम लोगों से वो छीनते थे। यानी कि इजराइल को समाप्त करने के लिए आम लोगों का क्या होगा उसकी भी उनको चिंता नहीं, लेकिन वो खुद बचना चाहते हैं। आम लोगों को ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो मौत के बाद ही होती है, लेकिन खुद किसी भी तरीके से अपने को बचाते हैं। ऐसे बंकर बनाए, डीप बंकर बनाए, जिसका तोड़ निकाला मुश्किल होता है। अभी भी इतने बंकर हैं गाज़ा में, अभी भी जो इजरायली बंधक है वो पूरे रिहा नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं ये जो मानता हूँ कि ये जो ईरान का युद्ध है, ईरान इजराइल का युद्ध है, उसकी शुरुआत ईरान ने ही की है। क्यों? क्योंकि जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा था, बमबारी हो रही थी हमास पे, तो ईरान ने अपनी जो प्रॉक्सीज हैं, अपने जो संगठन हैं, हिजबुल्लाह, हूती और भी हमास है, उनको सहायता की। यानी कि जो वो चाहते थे कि इजराइल को ख़त्म करना है, इसलिए हमें उनकी सहायता करना, और उनको यह आदेश दिया कि आप रॉकेट लॉन्च करो, मिसाइल दागो इजराइल पर, किसी भी तरीके से ख़त्म करो। ये बात इजराइल समझ गया है। तो इजराइल ने ये सोचा कि अगर हमें हमला करना है तो हमें ईरान पर ही हमला करना है। पहले ईरान ने ये प्रोग्राम बनाया था कि हमें अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हम इसको इजराइल को ख़त्म करेंगे। इजराइल ने भी उनको समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि जो मेन कल्प्रिट है, मेन जो दोषी है वो ईरान है। ईरान पर ही क्यों हमला करना चाहिए? ईरान बड़ा देश है, इजराइल छोटा देश है, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी वो बहुत आगे है। तो उन्होंने शुरुआत की जो डायरेक्ट युद्ध है। इनडायरेक्टली तो चल रहा था थ्रू प्रॉक्सीज, डायरेक्टली युद्ध इजराइल ने शुरू किया, क्योंकि वो तब भी कहते थे कि हमें इजराइल को समाप्त करना है, यहूदियों को ख़त्म करना है। जैसे कि
कई लोग मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो कहते हैं कि गज़वाए हिंद, यानी कि हमें हिंदुओं को गुलाम बनाना है, उनसे जजिया लेना है, उनकी लड़कियों पर अपना उसको माली गनीमत हासिल करना है, लड़कियों को सेक्स स्लेव के यूज़ में की और यूज़ करना था। ये पॉलिसी है कई लोगों की, कट्टरपंथी लोगों की। इसलिए इज़राइल का जवाब देना बनता था। इसी सिलसिले में पहले भी भारत में भी पाकिस्तानी कई वार किए, कभी कारगिल वार, कभी कश्मीर को कब्जाने का वार, और कभी बांग्लादेश में जो लोग थे उन पे जुल्म ढाए। लेकिन भारत ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, क्योंकि हम जो हमारा उसूल है, भारत का उसूल है, वो है जियो और जीने दो, तुम भी जियो हम भी जिएंगे। लेकिन कई समुदायों के कुछ लोगों का यही राय है कि हमें ही ज़िंदा रहने का हक है, बाकी जो है वो हमारे गुलाम हैं। उनको जैसे उनका जो माल हमारा माल है, उनकी लड़कियां हमारी लड़कियां हैं, उनको हम गुलाम भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इज़राइल का जवाब देना बनता था। हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है, सोनिया गांधी, तो उसने कहा कि इज़राइल हमारा मित्र रहा है, तो हमें उसका, इज़राइल नहीं ईरान हमारा मित्र रहा, तो हमें ईरान का साथ देना चाहिए। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस रजीम थी, उन्होंने इज़राइल के साथ कभी भी राजनीतिक रिश्ते नहीं बनाए। कारण ये नहीं था कि उनको इज़राइल से नफरत थी, कारण ये थे कि अगर कई ये मुसलमान नाराज़ ना हो जाए। अब भी जो हमारे देश के मुसलमान हैं, हमने इज़राइल के साथ संबंध कायम किए, राजनीतिक संबंध कायम किए, मुसलमान पूरे नाराज़ नहीं हुए। कुछ लोग हुए, तो भारत ने जो राष्ट्र के लाभ के लिए जो करना था वो कर लिया। इस सिलसिले में जो मुस्लिम राष्ट्र है वो ज़बानी इज़राइल का समर्थन न करके ईरान का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया, वो चुपचाप बैठे। यानी सुन्नी जो मुसलमान हैं उन्होंने कोई सहायता ईरान की नहीं दी, क्योंकि ईरान शिया देश है और ईरान चाहता है कि जो इस्लामी जगत है हम उसको डोमिनेट करके मक्का मदीना पर कब्ज़ा कर लें और हम जो प्रमुख देश बने इस जो मुसलमानों के लीडर बन जाए। इसी तरह तुर्की भी बनना चाहता है, सऊदी अरबिया तो है, कतर एक साइड से बनना चाहता है। जो अंदरूनी कलह मुसलमानों में है वो गुस्सा फूट कर इज़राइल पे गिरा है और इज़राइल को अब ये मिलकर मारना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल हैं उन्होंने भी अंदर से इज़राइल का सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, लेकिन बाहर से वो कुछ ज़बानी निंदा वगैरह करे तो अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि ये शुरुआत हमास ने शुरू किया, इसका अंत अगर इज़राइल करते हैं कि अब आगे भी देख कर कि हमारे साथ ऐसा कुछ न हो जिससे कि हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, इसलिए इज़राइल ने भी हमला करने का इरादा किया। और यहाँ के हैं कि यहाँ के कई लोग, हमारे कश्मीर के लोग हैं जो ईरान पढ़ने जाते हैं। ईरान सरकार ने ये जानकर उनको वापस लाया कि वो हमारे देश के नागरिक हैं और वो ये सोच कर गए कि हमारी दिल्ली से श्रीनगर तक हमारे लिए डिलक्स बसें या हवाई जहाज़ की टिकट नहीं की। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने भेजा था ईरान, और ईरान ही क्यों जाना चाहते हो? ईरान में कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि अमेरिका के और इंग्लैंड के लेवल के हो और आप ईरान ही जाना चाहते हो? अगर आपको वापस लाया तो वो सरकार का कर्तव्य था, उन्होंने पूरा किया। अब आप इंडिया में आ गए हो, भारत में आ गए हो, तो आप अपना दिल्ली से अपनी व्यवस्था करो, या अगर कोई इंतज़ाम सरकार कर रही है वो उनके लिए उसका धन्यवाद आभारी रहो और अपने घरों जाओ। नहीं जी, हमें कहा गया था कि ईरान से लाया गया, इसलिए हमें कहा गया तुम्हारी ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तुम्हें घर ले जाएंगे।
घर तो ले जा रहे हैं, लेकिन ये जो अगर वो घर आ रहे हैं तो वो सरकार पर एहसान करना दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार पर एहसान कर रहे हैं। यार तुम्हें किसने भेजा था ईरान में जाने के लिए? किसने भेजा था? ईरान को कोई बाकी सुन्नी देश पसंद नहीं करते हैं। ज़बानी सब देश कहते हैं कि हम ये उम्मा के लिए लड़ते हैं। जब उम्मा के एक सदस्य को घाव लगता है तो सारी उम्मा को दर्द होता है। ये सब कहने की बात है, क्योंकि जो फौजी जो ईरान के मान लो जो लड़ते हैं उनको अपने लोगों का दर्द नहीं, वो अपने लोगों के साथ ऐसे अत्याचार करते पूछा ही नहीं। आपने देखा होगा एक लड़की थी, वो बिना हिजाब के बाहर आ गए, उसके साथ उसको पकड़ के उसके साथ क्या हालत की थी, उसको मार दिया गया। ये आयतुल्लाह अली खोमानी है, लेकिन खुद पर जब बन आई तो पता नहीं कहाँ रूस गया और अपने बाद जो 3 प्रेडिसेसर चुन लिए, उसमें कोई बेटा नहीं था। उनको पता कि इज़राइल जो भी उसको इंचार्ज बनाया जाता है तो उसको इज़राइल मारती है, इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए उसने उसको उस ग्रुप में नहीं रखा। तो मरे तो दूसरे के बच्चे मरे, दूसरे के बेटे मरे। और कई लोग ये कहते हैं कि 86 साल का वृद्ध आदमी फिर भी कितना जोश है, लेकिन किसको मरवा रहा? खुद कहाँ भाग गया? खुद को क्यों फील्ड में नहीं आ रहा है? तो उसको भी फील्ड में आना चाहिए था। कुल मिलाकर रूस, चाइना भी ईरान की सहायता नहीं करेगी। ज़ुबानी तो कहते हैं कि हम ईरान के पक्ष में हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है ईरान को, उसमें कोई सहायता नहीं करेगा। अब ईरान की भी देखिए, वो कहता है कि हम हार्मूज जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसको बंद कर देंगे ताकि दूसरे देशों को भी तकलीफ पहुंचे, और दुनिया को भी वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वो उनको युद्ध करना है इजराइल से, लेकिन वो दुनिया को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि उसमें दाम, उसमें पेट्रोल रुक जाए और उसमें पेट्रोल की दाम बढ़ जाए और वो देश भी नुकसान में रहे और वहाँ की पेट्रोल गैस के दाम बढ़ जाए। यानी कि ईरान को भी किसी की हमदर्दी नहीं है। और अमेरिका भी ये भी कहता है कि जब अमेरिका ने जो न्यूक्लियर जो उनके ठिकाने उस पर हमले कर दिए, वो पता क्यों किए थे? उनको लगा कि अगर वो न्यूक्लियर बम बनाए तो वो दुनिया के लिए खतरा रहेगा, खासकर इजराइल के लिए ही था। अमेरिका तो बचा सकता है, अमेरिका को भी अगर वो इंटरनल ICBM बनाए तो अमेरिका को भी पर भी खतरा बना रहेगा। ऐसा नहीं कि ये लोग कभी ऐसे हथियारों को हिंदुस्तान के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। अगर इनका बस बना तो कभी उनको लगा कि हमारे हित की बात नहीं हो तो वो हिंदुस्तान पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकते हैं। ईरान हमारा कभी दोस्त रहा नहीं है। जब से वो वहाँ पर वो सरकार आई, खोमानी की जो रिलीजियस सरकार आई, तब से वो दोस्त नहीं रहा। 2017 में कई लोगों ने कहा था कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, एक नैरेटिव बनाया गया था जो कि सच नहीं था। सच न होने के बावजूद भी ये नैरेटिव बन गया और ईरान ने भी ये कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। वो नैरेटिव जो झूठा नैरेटिव बनाया गया था उसमें ईरान ने भी उस नैरेटिव का सपोर्ट किया है। अगर वो भारत के मित्र होते तो वो ऐसा नहीं करते। वो ये कहते कि जो युद्ध हुआ है जो मुसलमानों के खिलाफ ये है तो उनकी जो शिकायत है उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। और मुसलमान भी जो ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ पेश आ रहे हैं, जहाद के कई प्रकार के जहाद कर रहे हैं, उनसे भी मुसलमानों को बचना चाहिए। ईरान ने कभी ऐसी